सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आपको सड़क पर कोई भूखा बुजुर्ग मिल जाए तो आप क्या करेंगे? कुछ लोग पैसे देंगे, कुछ लोग नजरें चुरा लेंगे, लेकिन मुंबई का एक डॉक्टर ऐसा है जिसने फैसला किया कि कोई भी बुजुर्ग भूखा नहीं सोएगा। आज उसी इंसान से हम मिलने जा रहे हैं। नाम है डॉक्टर उदय मोदी। नमस्कार। दुनिया में अच्छाई अभी भी जिंदा है और उसी अच्छाई की कहानियां लेकर आता है हमारा शो खुशखबरी। ये सामाजिक सेवा में करीबन 20 सालों से कर रहा हूँ, क्योंकि भारत देश में तो ये किसी को पता नहीं रहता है कि कोई बेटा अपने माँ बाप को खाना ना दे। एक डॉक्टर, एक अभिनेता और सबसे बढ़कर सैकड़ों बुजुर्गों का बेटा डॉक्टर उदय मोदी मुंबई में रहने वाले एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है। लेकिन असली पहचान उनके क्लिनिक से नहीं बल्कि इंसानियत से बनती है। करीब 15 साल पहले की बात है। एक दिन उनके छोटे से क्लिनिक में करीब 78 साल का एक बुजुर्ग आया। उसने कहा, डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को लकवा हो गया है और हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। बुजुर्ग के 3 बेटे थे, लेकिन किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। उस दिन डॉक्टर उदय मोदी के दिल में एक सवाल उठा, क्या सच में इस शहर में ऐसे और भी माता पिता होंगे जो भूखे सोते हैं? ये जो बुजुर्ग माँ बाप है वो कुछ मांगते नहीं है, उनको बस वक्त पे खाने की 2 रोटी चाहिए। तो बस मैं यही सलाह कि जहाँ बुजुर्ग को कुछ भी ज़रूरत हो, आपसे जो बन पड़ता है, जितना बन पड़ता है उतना कीजिए आप। बस यहीं से शुरू हुई ऐसी सेवा जो आज हजारों लोगों के लिए उम्मीद बन चुकी है। डॉक्टर उदय मोदी ने शुरू की श्रवण टिफिन सेवा। इस सेवा में हर दिन बेसहारा और अकेले बुजुर्गों के घर मुफ्त खाना पहुंचाया जाता है। डॉक्टर मोदी सिर्फ खाना ही नहीं देते, वे बुजुर्गों का इलाज भी करते हैं, दवाइयां भी देते हैं और समय समय पर उनका हालचाल भी पूछते हैं। जब उनसे पूछा गया कि इस सेवा का नाम श्रवण सेवा ही क्यों रखा गया, तो उन्होंने बहुत सादगी से इसका जवाब दिया। जी बिल्कुल, मैं तो ये चाहता हूँ कि हर गली, हर मोहल्ले में एक श्रवण हो जो ऐसे बुजुर्ग माँ बाप का ख्याल रखता हो। तो पूरी दुनिया जो है वो द्वापर या सतयुग में आ जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आप देखिए, हमारे जितने भी देवी देवता है वो सब ने माँ बाप को अपना पूजन बनाया। सबसे पहले ईश्वर है वो जो गणपति दादा, तो उसने भी अपनी माँ के आसपास चक्कर लगा के प्रदक्षिणा करके यही साबित किया है कि सबसे बड़ा अगर कोई भगवान है तो वो अपने माँ बाप है। तो अगर हर एक गली में, हर एक नुक्कड़ पे एक श्रवण हो जो इन बुजुर्गों का ख्याल रखता हो, तो ये नंदनवन बन जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है पूरा। आज के दौर में जहां लोग अपने माता पिता को बोझ समझने लगते हैं, वहीं एक इंसान सैकड़ों माता पिता को अपना परिवार मानता है। जी, ये सामाजिक सेवा में करीबन 20 सालों से कर रहा हूँ, क्योंकि भारत देश में तो ये किसी को पता नहीं रहता है कि कोई बेटा अपने माँ बाप को खाना ना दे। क्योंकि भारत देश के सभी बच्चे, जो जितने भी बच्चे हैं, वो मातृदेवो भव पितृदेवो भव के संस्कारों के साथ बड़ा हुआ है, पला है। तो वो मेरे दिमाग में था ही नहीं कि कोई बेटा अपने माँ बाप को खाने के लिए रोटी ना दे। तो ये करीबन 20 साल से 350 सीनियर सिटीजन तक हम पहुँचते हैं और उनके घर तक खाना पहुँचाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर उदय मोदी सिर्फ डॉक्टर नहीं है, वे टीवी और फिल्मों में एक अभिनेता भी रह चुके हैं। उन्होंने कई लोकप्रिय टीवी शोज में काम किया है, लेकिन उनके लिए असली पहचान कैमरे के सामने नहीं बल्कि कैमरे के पीछे की सेवा है। वे कहते हैं, मैं खुद को एक एक्टर नहीं मानता, मैं तो बस सैकड़ों माता पिता का बेटा हूँ। आज मुंबई की गलियों में कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो कहते हैं, हमारा बेटा डॉक्टर उदय मोदी है। खून का रिश्ता नहीं, फिर भी रिश्ता दिल से जुड़ा है, क्योंकि कभी कभी इंसानियत ही सबसे बड़ा रिश्ता बन जाती है। जी, समस्या तो रोज आती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई। जैसे अभी 3-4 साल पहले लॉकडाउन लगा था, तो उसमें भी बहुत सारा प्रॉब्लम था, ग्रोसरी नहीं मिल रही थी। कभी कोई
जो पकाने वाले हैं, खाना पकाने वाले, उनमें से किसी की तबीयत खराब हुई, या तो डिलीवरी वाले हैं उनमें से किसी की तबीयत खराब हुई, तो ये प्रॉब्लम रोज़ आता है। लेकिन जो समस्या आती है वैसे उसका निराकरण भी हो जाता है, क्योंकि कई मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो उसको बोल के रखा है कि कभी कुछ तकलीफ है तो हमको याद करना, तो हम उसको बुला लेते हैं, रिक्शे में टिफ़िन डाल के घर घर तक पहुंचाते हैं। तो समस्या तो रोज़ आती है, पैसों की समस्या होती है, ग्रोसरी की समस्या होती है, आजकल अभी थोड़े समय से गैस सिलेंडर की भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, समस्या है तो सामने कुछ न कुछ निराकरण उसका आ जाता है, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि आज 350 टिफ़िन रोज़ जाते हैं, तो 20 साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि हमारा खाना उन बुजुर्ग तक नहीं पहुंचा हो। तो ज़रूर समस्या आती है, लेकिन निराकरण भी उसका कहीं ना कहीं निकल जाता है। डॉक्टर उदय मोदी की कहानी हमें एक बात जरूर सिखाती है, अगर दुनिया बदलनी है तो बड़े काम करने की जरूरत नहीं, कभी कभी किसी एक भूखे इंसान को खाना खिलाना ही सबसे बड़ा काम होता है। और शायद यही वजह है कि लोग उन्हें कहते हैं कलयुग का श्रवण कुमार। मैं आपके माध्यम से जितने भी लोग ये देख रहे हैं उनको ये बता रहा हूँ कि आपके घर के माँ बाप तो है ही, लेकिन जहाँ भी आपको कोई ऐसा बुजुर्ग दिखे कि जो तकलीफ़ में है, तो उनकी जो भी तकलीफ़ें हैं वो मिटाने की कोशिश कीजिए आप। अगर उनको खाने का कुछ प्रॉब्लम है तो वो आप प्रबंध कर दीजिए। ये सबसे बड़ी ईश्वर की, सबसे बड़ी भगवान की, सबसे बड़ी माँ की पूजा है। तो मैं हाथ जोड़ के आप सब लोगों को विनती कर रहा हूँ कि अगर कहीं भी आपको दिखे कोई भी बुजुर्ग, उनको कुछ भी आपकी मदद की ज़रूरत है, तो प्लीज़ उन्हें मदद कीजिए। मुझे कभी डर नहीं लगा कि मैं इतने लोगों की जिम्मेदारी उठा रहा हूँ तो कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे ईश्वर पे पूरा भरोसा है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं ईश्वर की गोद में बैठ के काम करता हूँ, और लोगों को ईश्वर नहीं दिखाई दे रहा है, मैं दे रहा हूँ। हालांकि ये 20 सालों से लगातार टिफ़िन पहुँचाना 350 लोगों का, चाहे कुछ भी हो, बारिश हो, तूफान हो, कोरोना हो, अभी की जैसे प्रॉब्लम्स चल रहा है सब गैस वगैरह का, तो आज तक कभी ऐसा मुझे नहीं लगा है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।